करता हूँ। ते एक ड्रिंक तो बनती है। जंकुक वो प्लीज सिर्फ एक ड्रिंक। ठीक है सिर्फ एक। ओहो हम इतनी देर से बोल रहे थे पर तब ते नहीं मानी, लेकिन जंकुक के बोलते ही मान गई। अब छेड़ो मत मुझे, मैं पी रही हूँ ना। चलो जल्दी ड्रिंक करो। यार ये कितना गंदा है, छी। पहली बार पियो ना इसलिए ऐसा लग रहा है, एक आध बार और पियो तो आदत हो जाएगी, फिर तुझे ये पसंद आने लगेगा। देखो वैसे पार्टी वगैरह करना पसंद नहीं है क्योंकि वो कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, उसकी फैमिली में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। वो घर पे झूठ बोल कर आई है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रही है। यार लिसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, टीसी टीसी सा फील हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं? एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं मुझे घर जाना है। यार तू पागल हो गई है क्या? अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी नहीं जा पाएंगे। एक काम कर, तू इस ड्रिंक को ले और वहां जाके थोड़ी देर बैठ जा, हम थोड़ी देर बाद चलते हैं घर, ठीक है? हाँ ठीक है। वो ड्रिंक लेते ही तेरे को बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है और वो इस सब के बीच में जाके डांस करने लगती है। हे यू, तुम वहां क्यों बैठे हो? आओ हमें ज्वाइन करो। वैसे ते तुम काफी अच्छा डांस कर लेती हो, तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम कभी पार्टी वगैरह में नहीं जाती। ते कैन आई किस यू? क्या क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने बोला कैन आई किस यू, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गए हो क्या? देखो बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। पार्टी जेके के फार्म हाउस में थी तो जेके ते को अपने साथ एक रूम में ले जाता है। गाइस जंकुक ते को ले जा रहा है रूम पे। हाँ तो मजे करने दो उन लोगों को, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही है? पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को पता है ते वैसी लड़की नहीं है। वैसी लड़की से तेरा क्या मतलब है? हम ऐसी ऐसी लड़कियां हैं क्या? यार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वैसे भी उसे पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, वो कितने नशे में है, उसे कुछ सुध भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। आई थिंक हमें जेके को रोकना होगा। प्लीज यार उसे एंजॉय करने दे। और अगर तेरे मन में कुछ और है तो बता ना, कहीं तो तेरे को पसंद तो नहीं करता है। You know what, you're so hot. मुझे लग रहा था तुम एक बहन जी टाइप लड़की हो, बट नहीं तुम तो काफी हॉट हो। आई थिंक आज की नाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। बातें कम करो जंकुक एंड किस मी हार्ट। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है एंड आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। रुक जाओ, क्या हुआ? प्लीज रुको मत। नहीं आई डोंट थिंक तुम अभी होश में हो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेके आता हूँ। जब तक जेके आता है तो ऑलरेडी सो गई होती है। ये तो सो गई है, इसे एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर लेटा देता हूँ, सही रहेगा। हाँ ये तो मेरा जैकेट छोड़ ही नहीं रही है। एक काम करता हूँ, जैकेट इसके पास ही रहने देता हूँ। पता नहीं इतनी थकान क्यों हो रही है। टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए। मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ कि जंकुक मेरे बगल में लेटा हुआ है? क्या ये सच है कि जंकुक सच में? नहीं मुझे जाना होगा यहाँ से। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मैं पूरी रात यहाँ पर थी? नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा। भागते। हाँ
जंकुक, तुम उठ गए? तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो? अगर हाँ तो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भाग पाओगी, समझी? प्लीज यार मुझे जाने दो। और मैं पूरी रात तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? अब वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। ये क्या कर रहे हो तुम? कल रात हमारे बीच में क्या हुआ तुम्हें याद है ना? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल मुझे जाना है, प्लीज जाने दो मुझे। फिर ते अपने कपड़े सही से पहन के वहाँ से निकल जाती है एंड पूरे रास्ते बस यही सोचती रहती है आखिर कल रात को हुआ क्या, और उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल क्या हुआ था। मॉम डैड मैं घर आ गई। ते इधर आओ। हाँ डैड क्या हुआ? कल पूरी रात तुम कहाँ थी? डैड बताया था ना ग्रुप स्टडी। अच्छा ग्रुप स्टडी के लिए गई थी? झूठ मत बोलो मुझसे। डैड ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? क्या हुआ? ते तुम्हारी फ्रेंड लिसा ने बताया कि तुम 9 बजे ही निकल गई थी, फिर तुम घर नहीं आई तो कहाँ गई? वो मैं एक्चुअली। ते सच सच बताओ कहाँ थी तुम? पूरी रात किसके साथ थी? बोलो ते कहाँ थी? डैड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ कल पूरी रात तुम कहाँ थी? वो जिन इससे पूछो कल पूरी रात ये कहाँ थी? ते बेटा जो भी है मॉम डैड को साफ साफ बता दो, कल कहाँ थी बेटा तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई ग्रुप स्टडी के लिए नहीं गई थी, मैं पार्टी में गई थी फ्रेंड्स के साथ। ये लड़की झूठ बोलना भी सीख गई है। हाँ झूठ बोल के पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आरम प्लीज शांत हो जाइए, मैं पूछ रही हूँ ना कहाँ गई थी पार्टी में बेटा? वो मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है, उसके फार्म हाउस में पार्टी थी और लिसा भी वहीं पर थी। हाँ तो लिसा ने बोला 9 बजे निकल गई, तो निकली क्यों नहीं? पार्टी कब खत्म हुई? वो पार्टी क्या सब लोग पूरी रात वहां पर रुके थे? पता नहीं, सुबह तो नहीं थी वहां पर। तुम बस नहीं थी। लड़का कौन था? किसका फार्म हाउस था? बताओ कहाँ थी तुम? डैड प्लीज इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। उसका फॉल्ट नहीं है? उसकी साइड भी लेने लग गई तुम? नाम बताओ उसका, कौन है वो? नाम बताओ मुझे। जंकुक। तुम्हारी इतनी हिम्मत? यही सिखाया हमने तुम्हें? हाँ यही सिखाया है? एक लड़के के साथ पूरी रात तुमने बिता ली, पता नहीं क्या हुआ होगा। कुछ किया क्या तुम लोगों ने? बोलो कुछ किया क्या? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। ते क्या कर दिया तुमने? तुम जाओ अपने कमरे में जाओ और कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, समझी? सॉरी। फिर ते अपने रूम पे चली जाती है और वहां जाके बहुत ज्यादा रोने लगती है। यार जंकुक ऐसा क्या कर दिया तूने ते के साथ कि अब वो कॉलेज ही नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया भाई, ऐसे तो मत बोल कुछ नहीं किया। हमें सब पता है कि तेरे और उसके बीच क्या हुआ होगा। ए बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं तूने से प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं कर दिया जो मुंह छुपाए घर पे बैठी है? जस्ट शट अप यार, मैं हमेशा प्रोटेक्शन यूज करता हूँ, समझे? तो वैसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? वो कॉलेज नहीं आ रही है, यू शुड बी वरी। हम किस बात की चिंता करें? वो कॉलेज नहीं आ रही है, उसकी प्रॉब्लम है, हम क्यों उसकी टेंशन ले? जेके वो तुम्हारे घर में पार्टी होने के बाद से ही नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसके घर में। हमें पता लगाना चाहिए। तुझे इतनी चिंता हो रही है तो तू खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेता है? तू खुद चला जा उसके घर में, तुझे पता है ना उसका बाप कैसा है, कितना खड़ूस है, तुझे घर के अंदर भी एंट्री नहीं लेने देगा। तो छोड़ यार उसे। यस सर, आपने मुझे बुलाया? तो तुम्हारा नाम जंकुक है? जी अंकल बोलिए, क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? हाँ कल क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे शाउट क्यों कर रहे हैं? क्या किया? हाँ कल तेरे साथ ही थी ना वो फार्म हाउस में तेरे? अंकल आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैं कैसे मानूं कि कुछ भी नहीं हुआ है? कल पूरी रात वो नहीं आई है घर। तो तुम कॉलेज स्टूडेंट यही करते हो क्या? पार्टी वार्टी के लिए बुला के लड़कियों को नशे की हालत में करके उनके साथ सब कुछ। अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपकी बेटी जिसे आप इतना दूध का झोला समझ रहे हो वैसी नहीं है, ठीक है ना? वो खुद मुझे सेड्यूस कर रही थी, वो खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। देखिए मिस्टर नामजन आप रुक जाइए, ऐसे आप नहीं मार सकते उसको। उसका भी पॉइंट सुनिए।
ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी खुद ही गई थी उस पार्टी में, तो इसे क्यों ब्लेम कर रहे हैं आप? अपनी बेटी को संभालिए। सुनो तुम जंगकुक, दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखे ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझे? आखिर ये बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है? क्या बोल रहा था ये? मेरी बेटी से दूर रहना। गलत इंसान से पंगा ले लिया है तुमने मिस्टर किम नामजून। अब बताता हूँ मैं, तुमसे बदला लेके रहूंगा। तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी को यूज करूंगा और उसे इतना परेशान करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। रुक जाओ गाइस, वैसे जोक ने सही तो कहा है, आई शुड बी वरीड, क्योंकि मैंने एक रात बताई है उसके साथ, तो मुझे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। तुम चिंता मत करो जोक, मैं तेरे से बात कर लूंगा। तो अगर यहाँ नहीं आई तो मुझे तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। उसके बाप ने जो इंसल्ट की थी मेरी, उसका बदला जो लेना है मुझे। जंगकुक, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और सोच रहे हो। आई कैन सेंस समथिंग फिशी हियर। यू नो व्हाट लिसा, यू गॉट मी राइट। जस्ट वेट एंड वॉच मिस किम तेंग। ते अभी भी कॉलेज नहीं जा रही थी। ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं। जेके अभी कुछ भी नहीं कर रहा था, एकदम शांत था, लेकिन वो ते और उसकी फैमिली को फॉलो कर रहा था। जैसे ही पता चलता है कि नामजन घर पर नहीं है, वैसे ही वो चुपके से घर में चला जाता है। अभी कौन आ गया इस वक्त? मॉम डैड तो थोड़ी देर पहले गए थे। हाँ जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज यार, मेरे मॉम डैड आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे तुम अंदर कहाँ आ रहे हो? ते, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हारे डैड जो तमाशा करके गए थे कॉलेज में, उसके बाद से तो मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। बस इसलिए तुमसे मिलना चाहता था, और अगर अभी मुझे तुम्हारे साथ देख ले तो बवाल हो जाएगा। प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे ते, तुम्हारा रूम कौन सा है? क्यों, क्या करना है तुम्हें? अब तुम्हारे घर आया हूँ, अपना रूम नहीं दिखाओगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। नहीं, कुछ नहीं देखना है, तुम जाओ यहाँ से। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? जेके छोड़ो मुझे। जेके चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तुम तो बता नहीं रही हो, मैं खुद ही ले चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे रूम तक। बस करो, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? लगता है यही है तुम्हारा रूम। चलो जेके, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे मॉम डैड आ गए, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरी खैर नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी मुझे। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे परेशानी। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। कितना बोलती हो तुम, सच में। अब थोड़ा शांत हो जाओ और तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। यू नो व्हाट ते, वो पार्टी वाला नाइट was something special for me। उस दिन के बाद से तो कुछ अलग ही फील करता हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम भी ऐसे ही कुछ फील करती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो। तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, पर खुद से नहीं। तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, तुम भी मुझे पसंद करती हो। पसंद? पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी था वो सिर्फ एक गलती थी। प्लीज यार, एटलीस्ट उसे गलती तो मत बोलो। देखो, जो भी था, तुम जाओ यहाँ से। क्या यार, कितनी फट्टू हो तुम, जाओ ना। ते जेके को पुश करती है, लेकिन जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही गिर जाते हैं। आर्यन, मैं एक काम करती हूँ, ये ते को दे करके आती हूँ। ठीक है जिन। ते बेटा, तुम रूम पर ही हो क्या? हाँ, क्या ये मॉम की आवाज है? ओह शिट, ये तो मॉम की आवाज है। एक मिनट, देख के आती हूँ। हाँ, मॉम आ गई। अब क्या करूँ? मैं तो फंस जाऊंगी। यार, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं जाके उन्हें हेलो बोल के आता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इधर से जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? एक काम करो, तुम रुको, तुम्हें छुपाती हो कहीं पे। तुम यहाँ छुप जाओ। नहीं, यहाँ नहीं, तुम वॉशरूम में छुप जाओ। अरे मेरी बात, शांत रहना, एकदम शांत। इसे तो छुपा दिया, अब इसके जूते भी छुपा देती हूँ। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। चलो, छुपा दिया। ओह शिट, इसकी जैकेट, इसे कहाँ छुपाऊं? हाँ, यहाँ से रहेगा। अब सब ठीक लग रहा है। जाके गेट खोलती हूँ। ते बेटा, गेट खोलो। हाँ मम, बोलिए ना, इतना टाइम क्यों लग गया? वो मैं सो रही थी इसलिए। देखो, तुम कॉलेज नहीं जा रही हो तो तुम्हें घर पर ही पढ़ना होगा, तो इसे दिन भर सोया मत करो।
थोड़ा पढ़ भी लिया करो। और ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, खा लो इसे। थैंक यू मॉम। जिनके जाते ही ते जाके वॉशरूम में देखती है तो जेके वहाँ नहीं होता है, वो ऑलरेडी खिड़की से जा चुका होता है। ते अभी भी कॉलेज नहीं जा रही थी, लेकिन तेको की फोन पे और वीडियो कॉल पे बात होने लगी थी। तो फाइनली तुम आ गए, और मैंने जो तुमको लाने को बोला था वो लेकर आए हो ना। ये वैसे तुमने ये क्यों मंगाया? कुछ स्पेशल बनाने वाली हो क्या? हाँ, वैसे तुम्हारे फेवरेट प्रॉन्स बनाने वाली हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। बट कोई बात नहीं, यूट्यूब से देख देख के बना लेंगे। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते। नहीं, पर मैं खुद बनाना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। वैसे तुम्हारे मॉम डैड कहाँ गए हैं? वो मेरी सिस्टर के यहाँ गए हैं। देखो ते, वीडियो के हिसाब से सबसे पहले हमें इसे कट करना होगा, तो ये लो तुम कट करो। क्या हो गया ते, तुम कट भी नहीं कर पा रहे हो यार। ये बेचारे, इसको कैसे कट करो? देखा, कर लिया ना मैंने। वेरी गुड। चलो अब वेजीज काट लेते हैं और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मैं थोड़ा देख लेता हूँ ये बॉईल हुआ कि नहीं। अरे छोड़ो उसे, अभी वो होने दो बॉईल। टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है। बहुत अच्छा है, सच में बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक मिनट, नहीं ये सब मेरे लिए है ना, तो तुम क्यों खा रही हो? मुझे भी तो भूख लगी है, खाने दो। नहीं, ये सारा मैं खाऊंगा, सारा का सारा मैं खा जाऊंगा। लगता है तुमको बहुत पसंद आया है, जरा मैं भी तो टेस्ट करूं, पहली बार किसी के लिए बनाया है। अरे ते, हाँ ये तो कितना फीका है, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुमने बनाया है इसलिए अच्छा है। तुम ना सच में पागल हो, सच सच बता दिया करो जो भी है। मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता था, इसलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं इसे सही करके लाती हूँ। ऐसे ही काफी दिन हो जाते हैं, ते जेके को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है, पर जेके के मन में क्या था वो ते को नहीं पता था। ते, कितना वक्त हो गया है हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं यार, मुझे मिलना है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। सुनो ना, अभी कॉलेज की तरफ से हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं ना, तुम अपने पेरेंट्स से पूछो ना, और उनसे पूछ के चलो। वो नहीं मानेंगे, एक बार पूछो तो बोले ज़रूरी है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। नामजीन पहले तो नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट के लिए, तो वो मान जाते हैं उसे भेजने के लिए। यार इसलिए मैंने बोला था कि हम बस में चलते हैं, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ले आए, और देखो हम भीग गए ना, और हम पहुंच भी नहीं पाए वहाँ पर। कोई बात नहीं, आज यहीं पर स्टे कर लेते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। यार जेके, घर पे पता चला ना मेरी बैंड बच जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ है, तो चलो मेरे साथ। सच में कितनी बारिश है बाहर। सुनो, एक रूम। ओके सर। मैंने इनसे बात किया, पर सिर्फ एक ही रूम है। क्या? हमें 2 सेपरेट रूम चाहिए थे। नो मैम, बस एक ही अवेलेबल है, तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करे थे? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब इतनी बारिश में हम कहाँ ही जाएंगे? क्या हुआ थे, तुम्हें नींद आ रही है क्या? हाँ जिकी, ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे मुझे नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश करो तो आ जाएगी नींद, पर मुझे नहीं सोना। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, और तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लेना चाहता हूँ। जेके, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, शादी से पहले कुछ भी नहीं। हाँ मुझे पता है। हाँ ठीक है, हम वो सब कुछ नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत तो। अब नहीं, प्लीज़ दे, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए तुम मुझे इतना भी नहीं करने दोगे? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम वो सब नहीं करोगे। ठीक है, तुम अगर कंट्रोल कर पाई तो नहीं करूँगा। मेरी बात मत करो, मैं कर लूँगी कंट्रोल, तुम अपना बताओ। नहीं करोगे ना? कोशिश करूँगा ना करने की। ये कोशिश क्या होता है, बोलो ना सीधे सीधे। हे चुप। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ये कॉलेज एंड होते ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ।
लव यू ते, आई लव यू जंकुक। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंकुक प्लीज रुक जाओ, तुमने बोला था कि हम सब नहीं करेंगे, फिर ये प्लीज ते मत रुको, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ प्लीज। बस जंकुक आई लव यू ते, आई लव यू। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर ना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ते बहुत ज्यादा सीरियस थे जेके के साथ, लेकिन उस रात के बाद से जेके थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था ते से। ते को समझ नहीं आ रहा था कि जेके आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। ते ने कॉलेज फिर से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसके फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले थे। जंकुक तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? उस दिन के बाद से तुमने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की है, न मेरा कॉल उठाते हो और मुझसे यहाँ कॉलेज में भी बात नहीं करते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे डैड है प्रॉब्लम। अगर उन्हें पता चला कि हम ऐसे बात करते हैं तो वो तुम्हारे साथ गलत करेंगे। नहीं, मैं अब नहीं डरती और मुझे नहीं डरना है अब। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँगी हमारे बारे में। जंकुक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस तुम ऐसे इग्नोर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक जेके अब तुम्हें ते को अपना सरप्राइज दे देना चाहिए। अब गाइस सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ते तुम मुझे कॉलेज एंड के बाद म्यूजिक क्लब में मिलना, ठीक है? अब पर जेके ज़्यादा मत सोचो, बस आ जाना। जी हो सॉरी, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे ते एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तुम जेके और उसके दोस्तों से दूर रहो, दे आर नॉट गुड फॉर यू। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ते तुम्हारे और जंकुक के बीच में कुछ है क्या? हाँ ये क्या बोल रहे हो? बताओ ना, कुछ है क्या? ते मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अभी किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे, ठीक है? नहीं बताऊंगी। नहीं कुछ नहीं है। ते मैंने तुम्हें पार्टी में आने के लिए भी मना किया था, लेकिन फिर भी तुम अपने घर वालों से झूठ बोलकर पार्टी में आ गई। अब मैं तुम्हें बस इतना ही एडवाइस करूँगा कि उन लोगों से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कॉलेज एंड के बाद ते म्यूजिक क्लब में वेट कर रही थी जंकुक का। क्या हो गया ते, तुम यहाँ जंकुक का वेट कर रही हो क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे जंकुक से बात करनी है। जंकुक से दोस्ती कर सकती हो, लेकिन हमसे दोस्ती क्यों नहीं? हम जंकुक के दोस्त हैं, हमसे दोस्ती नहीं करोगी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों से दोस्ती करने में। मुझे सब कुछ पता है तुम लोग कैसे हो, इसलिए मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जंकुक से बात करनी है। तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी, समझे? ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम्हें जाने देंगे तब ना तुम जाओगी यहाँ से। रुक जाओ ते, मेरे लिए तो रुकोगी ना, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। हाँ लीसा तुम यहाँ? ते मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसी बात? क्या नहीं पता है मुझे? पार्टी में तुम्हें क्यों बुलाया था पता है तुम्हें? तुम्हें पार्टी में बुलाना, तुम्हारे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाना, सब कुछ प्लान था। मुझे ना तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मैंने बस तुमसे एक बार बोला था कि मेरे मॉम डैड से झूठ बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ रुकी हुई हूँ, लेकिन तुमने नहीं बोला। इस बात का गुस्सा था मुझे, इसलिए मैंने सेम चीज़ तुम्हारे साथ किया। तुम्हें पार्टी में बुलाया, तुम्हें नशे की दवाई दी, तुम वहाँ पर सो गई और तुम्हारे घर वालों से आके बोल दिया कि तुम तो कब का निकल गई हो। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। वैसे तुम्हारे पार्टी में आने का एक फ़ायदा हो गया है, तुम्हें जंकुक के साथ सोने मिल गया। लीसा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी क्या बातें कर रही हो? झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, सोई थी ना उसके साथ? लीसा बकवास बंद करो यार, जंकुक ने हमें सब कुछ बता दिया है, तो ऐसे भोले बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? जंकुक तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वैसे भी उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, वो तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, सिर्फ मजे ले रहा था और कुछ भी नहीं। तुम चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा है
तुम कुछ भी बोलोगे इसके बारे में और मैं मान लूंगी? कभी भी नहीं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ और यही सच है। तुम झूठ में जी रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसने यही सच बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। यही तो तुम्हारा सरप्राइज है। अभी थोड़ी देर में आके तुम्हें दे देगा वो सरप्राइज, लेकिन मैंने पहले से ही तुम्हें स्पॉइलर दे दिया है। चलो गाइस, हम लोग चलते हैं। अगर अगर ये सच हुआ तो क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ ते? बोलो, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं, तुम मुझे चीट तो नहीं करोगे ना? तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो ते? पक्का किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ, किसने कहा? लीसा और तुम्हारे दोस्तों ने बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम धोखा दे रहे हो मुझे। तुम उनकी बातों पे भरोसा कर रही हो? तुम मुझसे पूछो ना, मैं प्यार करता हूँ या नहीं। मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे भरोसा है। तो फिर देखो, नहीं अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। वो लोग कैसे हैं तुम्हें पता है ना? लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें यहाँ जिसलिए बुलाया है वो दिखाने चलो। ये देखो ते, कितना खूबसूरत है ना? हाँ सच में, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तुम्हें पता थे, मैंने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देखी है। कहाँ? मुझे भी दिखाओ। मेरी आंखों में देखो। हाँ, कुछ दिखा क्या? क्या मतलब? तुमसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। सच में तुम बहुत खूबसूरत होते। ते, सुनो ना, इधर आओ। हाँ जेके, ये तुम क्या कर रहे हो? हेलो माय लेडी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यस ऑफ कोर्स। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम शाम हो। ते, मैं तुम्हारी लाइफ में एक खास जगह बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट बन जाना चाहता हूँ जिसे तुम चाहकर भी कभी न भूल पाओ। अच्छा ते, अब चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ देख लिया घर वालों ने तो नाराज होंगे। मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो ते, हाँ, आई लव यू। प्लीज दोबारा ऐसे मत रोना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हेलो ते बेटा, आज तुम अपने दी के यहाँ आ जाओ। हम भी यहीं पर है, तुम भी यहाँ आ जाओ सीधे। जी मॉम डैड। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मुझे दी के घर जाना है। तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। बाबा कॉल क्यों कर रही हो? बेबी, मैं कब से कॉल कर रही हूँ पर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं खुद ही आ रही हूँ वहाँ तुमसे मिलने। अब पर ते वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाके उसे याद आता है कि वो कुछ सामान भूल आई है, तो वो वापस जाती है जंगकुक के पास। मैं भी ना फालतू में जेके पे शक कर रही थी। मुझे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं कैसे उन लोगों की बातों पे भरोसा करके जेके पर डाउट कर सकती हूँ? आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो रही जंगकुक की कार। एक मिनट, कार में तो कोई और भी है। जंगकुक तेरे को इमेजिन करने लगता है, इसलिए वो रुक जाता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम रुक क्यों गए? अब कुछ भी नहीं, पता नहीं मैं अचानक से तेरे को क्यों इमेजिन कर रहा था। वैसे भी मैं तो सिर्फ उसके साथ नाटक ही कर रहा था। जंगकुक ते जंगकुक को देखकर एकदम ही शॉक हो गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो वहाँ से भाग के चली जाती है और जेके भी उसके पीछे जाता है। जंगकुक ते को जबरदस्ती अपने साथ उठा के अपने फार्म हाउस ले जाता है। जंगकुक जस्ट लीव माय हैंड। लो, छोड़ दिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हाँ, वैसे तुमने तो सब कुछ देख ही लिया है, अब छिपाने का कोई मतलब नहीं है। पहले मैं सोच रहा था कि कॉलेज एंड होने तक ये सब छिपा के रखूँगा, लेकिन अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है। हाँ, मेरे दोस्तों ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। मैं तुम्हारे साथ कोई सीरियस नहीं हूँ, ये सब कुछ एक टाइम पास था, मजे ले रहा था बस। तुम
मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जंकुक? इतना बड़ा धोखा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। हाँ, छोड़ो मुझे। जेके, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, समझी? अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो थोड़ा एंटरटेन ही कर दो मुझे। शट अप जेके, छोड़ो मुझे। यार ते, जब तुम ऐसे मना करती हो ना तब मुझे और ज्यादा मजा आता है। जेके, मुझे छोड़ो। लो, छोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हर्ट करने की, मुझे धोखा देने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मुझे, जॉन जंकुक को? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। रुको, बताता हूँ तुम्हें। जंकुक छोड़ो मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी हिम्मत है ना, तुम अभी जानती नहीं हो मिस किम तेंग। वैसे तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऊपर से कुछ और दिखाती है और अंदर से तो कुछ और ही होती है। पार्टी में कैसे मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और अब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तब मैं ड्रंक थी, मुझे होश नहीं था। हाँ तो होश नहीं रहता है तो क्या तुम कुछ भी करती हो किसी के साथ भी? जेके, मैं ड्रिंक करना भी नहीं चाहती थी, तुमने ही मुझे बोला था। ओ प्लीज थे, अब अपना ड्रामा बंद करो। ड्रामा, नाटक तो तुमने किया। अब तक तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो जंकुक, पता ही नहीं चलने दिया कि ये सब कुछ नाटक था। पर मैं ही क्यों? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जेके? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ऐसे मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था। भोली मासूम तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। इतना ही था तो क्यों आई थी पार्टी में? अपनी डैड की बात मान के रह लेती घर पे, नहीं आना चाहिए था पार्टी में। मॉम डैड ने बोला था फैमिली के अलावा आपका कोई अपना नहीं होता है और ना ही आपके बारे में कोई अच्छा सोचता है। लेकिन मैंने उनसे बातें छिपाई, उनसे झूठ बोला तुम्हारे लिए। और तुमने, जानना चाहती हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारे बाप की वजह से। कॉलेज में आके डायरेक्टर प्रोफेसर के सामने मुझे मार रहा था, मुझ पर हाथ उठाया और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था उस बात का जो मैंने किया भी नहीं। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था उस पार्टी नाइट को। तुम इतने नशे में थी, तुम मेरे करीब आने की बहुत कोशिश कर रही थी, मुझे सेड्यूस कर रही थी, मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। स्टिल तुम्हारे बाप ने आके मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो मैंने किए ही नहीं थे। तो मैंने कहा क्यों ना उस चीज़ को सच कर दिया जाए। इसलिए मैं तुम्हारे करीब किया, मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया और अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो मिस किम तेयंग। सच बताना जंकुक, क्या कभी भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था? कभी भी नहीं? जंकुक कोई भी जवाब नहीं देता है तो ते वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले एक बात पूछो जंकुक। हाँ पूछो। दिल को सुकून मिला क्या? दिल को सुकून मिला ये सब कुछ करके? हाँ, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अब मैं बहुत खुश हूँ, पर तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा है। बाय, अब कभी नहीं मिलेंगे। इट्स पार्टी टाइम। ये मेरे फेवरेट नूडल्स है, आज मैं यही खाऊंगा। मैं जो करना चाहता था मैंने वो कर लिया। फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया। पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब भी उसकी आंखों के आंसू याद आते हैं तो मुझे दर्द क्यों होता है? क्यों नहीं है दिल में सुकून? क्यों दर्द हो रहा है दिल में? मैंने क्यों किया उसके साथ ऐसा? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर मैंने उसे क्यों सजा दी? कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए था, फिर मुझे रोना क्यों आ रहा है? ये मैं क्या कर रहा हूँ? आज भी तक कॉलेज नहीं आई है, कहीं उसने कॉलेज तो नहीं छोड़ दिया? लेकिन ये तो हमारा फाइनल ईयर है, सिर्फ 3 महीने बचे एग्जाम में, वो अभी कैसे छोड़ सकती है? तू तो बहुत खुश होगा ना जेके कि ते चली गई यहाँ से। मतलब क्या कहना चाहता है?
मैंने ये कंट्री छोड़ दिया है। तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी। जियोप, ये तो क्या कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कुकी, फोन चलाना बंद करो और ये लो। बहुत टेस्टी है। ते इधर देखो, ये लो। हाँ, लो ना। हाँ, कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो? लो। हाँ, कुकी, रुको बताती हूँ तुम्हें। रुक जाओ कुकी के बच्चे, अगर मैंने पकड़ लिया ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ, पहले पकड़ के दिखाओ, फिर मत छोड़ना। कुकी, रुको रुको। हाँ। कुकी, अब बस करो ये वीडियो बनाना। नहीं, ये तो मेमोरीज है ना, हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। ऐसे ही 3 महीने हो जाते हैं, ना ते कॉलेज आती है और ना ही वो अपने एग्जाम देती है और कॉलेज एंड हो जाता है। ते, तू ठीक है? हाँ दे, मैं ठीक हूँ। जिमिन ते की बड़ी बहन है और शुका जिमिन का हस्बैंड। शुका काफ़ी टाइम से कैलिफोर्निया में जॉब करता था, तो उसने 3 महीने पहले जिमिन को अपने पास बुला लिया और जिमिन के साथ साथ ते भी आ गई। सिर्फ 3 महीने की बात थी, एग्ज़ाम तो देने देना चाहिए था। तुम तो जानते हो ना शुगा मॉम डैड को, वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे ही उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने ते को वहाँ रखना सही नहीं समझा, बाहर भेज दिया। जिमिन, तुम ते को समझाओ, ऐसी हालत में उसका बाहर काम करना सही नहीं है। हाँ, मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो रुकने ही नहीं चाहती घर पे। एक्सक्यूज मी। यस। जब तक साथ चल सकती हो, जंकुक, खुश रह ते, सकती हो, तब के लिए कोशिश तो करो। जब तुम्हें लगने लगे ना तुम खुश नहीं हो। तुम्हें पता है ते, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम मुझे अब जाके मिली हो। ये मुझे क्यों ढूंढ रहा था? आप कौन है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ते, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अब देखिए, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम वी है, ते नहीं। ते प्लीज़ मजाक मत करो, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ जब से, और तुम मुझे मिली हो और तुम बोल रही हो तुम ते नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सच में ते नहीं हूँ। मेरा नाम वी है। आपको कुछ चाहिए तो बताइए, वरना प्लीज़ आप मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। ते, मेरी बात सुनो, मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। ते प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ ते रुक जाओ। नहीं जंकुक, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर। अब मैं नहीं रुक सकती। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे इतना बड़ा धोखा कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। ते बहुत ज़्यादा रोती है और अपने घर वालों को आके सब कुछ बता देती है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थे और ते के लिए बहुत परेशान भी थे, उसकी बहुत फिक्र कर रहे थे। बेटा, बस हमें इसी बात की चिंता थी, इसलिए तुझ पर रोक टोक लगाते थे, इसीलिए तुझे हर चीज़ के लिए मना करते थे। हम तो तेरा अच्छा ही चाहते थे बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे मॉम डैड हमेशा तेरे साथ हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ते 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 को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाके पता चलता है ते प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, क्या हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं? देखिए, ऐसा मत कीजिए, अगर हमने अबॉर्शन किया ते का तो हो सकता है कि वो आगे जाके कभी मां ना बन पाए। मॉम, डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दे, बोलो ना मॉम डैड को मुझे माफ़ कर दे। दे, डैड प्लीज़ डांटना मत, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ डांटना मत। फ़ोन लगाओ। क्या? मैंने कहा फ़ोन लगाओ। फ़ोन कैसे लगाऊं? इस बच्चे के बाप को। हाँ,
ते जेके को फोन लगाती है। पहले तो रिंग्स जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसका फोन नहीं लग रहा। ठीक है, कल हम उसके घर जाएंगे। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, अरे ते तुम यहाँ? वैसे लगा नहीं था तुम यहाँ आओगी, लेकिन अच्छे टाइम पे आई हो। वैसे आज मेरे और जंगू की सगाई है। कॉलेज एंड के बाद हम शादी कर लेंगे। वैसे तो मैंने और जंगू ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, बट बिना बुलाए मेहमान की तरह तुम आ गई हो और अपने डैड को भी लेकर आई हो, तो खाना खा के जाना। ते उसने तो सच में मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। डैड रुक जाइए, चलिए यहाँ से। पर ते नहीं डैड, कुछ नहीं बताना, चलिए आप यहाँ से। ते रुक जाओ प्लीज, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप तो करने दो। 3 महीने से बस भटक रहा हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। 3 महीने बाद तुम मुझे मिली हो, आज मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। ते रुको। क्यों रुकूं मैं? अब क्यों रोक रहे हो? क्यों रुकूं मैं? मुझे नहीं रुकना, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुमने मेरी बात सुनी थी? नहीं ना, मुझे भी नहीं सुनना। ते मारना है मार लो, जितना कोसना है कोस लो, जो बोलना है बोल लो, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आई हेट यू, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हारी शादी लीसा से होने वाली थी ना, जाओ कर लो उससे शादी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। आई लव यू ते, प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं बहुत गिल्ट में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं सच में खुश नहीं हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे दिल को सुकून मिला या नहीं, क्योंकि मेरा सुकून तो तुम होते। मुझे मेरा सुकून वापस कर दो ते, मेरे पास वापस आ जाओ। एक मौका, बस एक मौका दे दो मुझे। मौका? मैं तुम्हें एक मौका दूं ताकि तुम फिर से मेरे साथ वही करो, फिर से तुम मुझे हर्ट करो? नहीं ते, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज एक बार ट्रस्ट करके देखो मुझे। ट्रस्ट? तुम्हारे मुंह से ना ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं दोबारा तुम पर ट्रस्ट तो कभी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। ते प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत ज्यादा गिल्ट में हूँ। कैसे नहीं मानो कि इस बार भी तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ, पहले भी तो बहुत अच्छा नाटक किया था तुमने प्यार करने का। नहीं, इस बार कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच में। तो तुम्हें क्या लगता है मैं 3 महीने सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसे ही भटकता रहता? ना कॉलेज किया, ना एग्जाम दिया, बस तुम्हें ढूंढता रहा। और जब तुम आई थी मेरे घर पे, मुझे खुद नहीं पता था सगाई के बारे में। मुझे भी उसी दिन पता चला और मैंने उसी दिन मना कर दिया और तोड़ दी सगाई। मैंने उससे सगाई नहीं की थी। मैं तुम्हारे पीछे भी आया था, लेकिन तुम चली गई थी। चलिए डैड। ते रुको, ते रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें फोन किया था, बहुत बार फोन किया था, पर तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? फिर बाद में तुमने स्विच ऑफ कर दिया। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई फोन नहीं आया था तुम्हारा। बाद में मैंने देखा तो तुम्हारा नंबर ऑलरेडी ब्लॉक था। शायद किसी ने जानबूझ के किया हो। बस बहुत बहाने कर लिए। झूठ मत बोलो, तुमने ही ब्लॉक किया होगा। नहीं ते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी नहीं सुनना जंकु, तुम चले जाओ, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। पर ते जंकु की बिल्कुल बात नहीं मानती है, उसे जाने के लिए बोलती है। जंकु को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है और वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। बहुत तेज बारिश होने लगी है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। अब क्यों है वापस? जब मुझे उसकी जरूरत थी तब तो वो नहीं था मेरे साथ। अब मैं उसे खुद को हर्ट करने का मौका नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। क्या हो गया? मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी। तुम ठीक हो? जंकु
हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर ते ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए, आपकी वाइफ और आपका बेबी दोनों ठीक है। क्या जंकुक, तुम्हें पता है ना शादी से पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं जंकुक, बात भरोसे की नहीं है, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुम समझो ना। ठीक है, रहने दो। अरे अब गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, तो मुझे अलाउड है? हाँ। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। तुमने मेरी वजह से कितना कुछ झेला होगा ते। मैं सच में तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे ही लायक नहीं हूँ। I'm sorry ते। जिमिन और शुभा को जैसे ही पता चलता है वो हॉस्पिटल आते हैं और ते को डिस्चार्ज करवा के वहाँ से ले जाते हैं। जिमिन जंकुक को भी अपने साथ अपने घर ले जाती है। जंकुक, मैं जिमिन हूँ, ते की बड़ी सिस्टर, और ये शुभा है मेरे हस्बैंड। हाँ, ते ने आप दोनों के बारे में मुझे बताया था। देखो जंकुक, तुम्हारे और ते के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब हमें पता है। तुम्हें माफ़ करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन ते को और उस बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए अगर तुम सच में दिल से पछता रहे हो तो मैं मदद करूँगी ते को मनाने में। नहीं दी, आप ऐसा नहीं करेंगी। मैंने ते को बहुत हर्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुद माफ़ करे, किसी की बातों में आके नहीं। पर अभी तुम जा कहाँ रहे हो? ते को देखकर लग नहीं रहा है कि वो इतनी जल्दी मानेगी, और मैं ज़्यादा दिन यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, इसलिए अपने लिए कोई जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। जेके वहाँ पर बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश करता है। उसके पास डिग्री तो थी नहीं, जिसलिए उसे प्रॉपर जॉब तो नहीं मिलता, पर छोटा मोटा काम मिल जाता है। ऐसे ही 5 महीने हो जाते हैं। जंकुक ते को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर ते बिल्कुल भी नहीं मानती है। डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? और बेबी? आप चिंता मत कीजिए, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। वैसे इसके डैड का नाम क्या है? जॉन जंकुक। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेकअप हो रहा है तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, इसलिए हूँ मैं यहाँ पर। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, जब तक तुम्हारा पूरा चेकअप नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊँगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बेबी के डैड के नाम पे अपना नाम लिखवाने की? क्योंकि मैं हूँ उसका डैड? नहीं, उसकी सिर्फ एक मॉम है और कोई नहीं। ते, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे भी मेरे बिना ये बेबी तुम्हारे टमी में नहीं आ पाता। तो तुम चुप करो, बदतमीज। मैं हॉस्पिटल में नहीं होती ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तो चलो अच्छा है, मैं बच गया। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स। आप चिंता मत कीजिए, बेबी एकदम ठीक है और हेल्दी है। पर मिस्टर जंकुक, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं ज़रूर रखूँगा। बड़ा है, ये ख्याल रखेगा। जंकुक दूर से ही सही पति का बहुत ख्याल रख रहा था, और जहाँ भी ते जाती थी वो भी वहाँ चला जाता था। हॉस्पिटल से बाहर आते आते वो ते को सारी चीजें बताता है कि क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है, क्योंकि ये ते का लास्ट मंथ था। तुम्हें बहुत पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, अच्छे डैड कैसे बने। हो गया तुम्हारा फॉर्मेलिटी, अब तुम जाओ। ते मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ते जंकुक को अपने पीछे आने के लिए मना करती है और अकेले वहाँ से जाने लगती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दीदी जीजू आज घर नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे भेजा। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। पर ये तो ले लो। ये क्या है? देखो, कोई भी इमरजेंसी होगी तो ये मुझे इंडिकेट कर देगा, और मैं सामने वाले फ्लैट में ही हूँ, तो मैं आ जाऊँगा। मुझे पता है तुम इतनी जिद्दी हो, तो मुझे यहाँ रहने तो नहीं दोगी। दिखाता ऐसा रहा है जैसे मेरी कितनी फिक्र है। नहीं, अभी नहीं। दी को कॉल लगाती हो। दी का कॉल क्यों नहीं लग रहा? दी वहीं बेहोश होने लगी थी, तो जंगो आता है और उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? डॉक्टर इसे देखिए, ये बेहोश हो गई है। प्लीज जल्दी देखिए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस मिन, बेबी गर्ल हुई है।
मेरी प्रिंसेस प्रिंसेस हुई है। ते अभी बेहोश है, उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग बेबी से मिल सकते हो। बेबी से मिलने के बाद जंकुक ते से मिलने जाता है, पर ते अभी भी बेहोश थी। तुम्हें पता ते, जब मैंने बेबी को गोदी में उठाया तो मुझे लगा मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो ते, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता थे, तुम एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हो। ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं, जंकुक अभी भी उसी शहर में था, पर वो हॉस्पिटल के बाद ते से मिलने नहीं गया था। आखिर ये जंकुक है कहाँ? एड्रेस तो यहीं का था। हाँ, जंकुक। मुझे मेरे मॉम डैड का प्यार कभी नहीं मिला, बचपन से ही उन्होंने मुझे कभी वक्त ही नहीं दिया है। लेकिन मैं एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ, पर मैंने ते को बहुत हर्ट किया है। वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। मुझे माफ कर दो ते, मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें, लेकिन मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा डैड जरूर बनूंगा। एक मौका, बस एक मौका दे दो। यहाँ ऐसे बैठ के रोने से क्या होगा? हाँ, ते तुम यहाँ, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम क्यों नहीं आए? हॉस्पिटल से आने के बाद तुम एक भी बार मुझसे और बेबी से मिलने नहीं आए। मुझे लगा कि मैं तुम्हें और बेबी को डिजर्व नहीं करता, इसीलिए। और तुम भी तो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं। तुम्हें अगर पता होता कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, तो तुम जरूर आते, पर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे रोने से क्या तुम अच्छे फादर बन जाओगे? पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी और हमारे रास्ते अलग है। पर मुझे अच्छा लगता था, दूर से ही सही, पर तुम हमारी केयर करते थे। हाँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक मुझे तुम पर फिर से भरोसा नहीं हो जाता है। और भरोसा दिलाने के लिए तुम्हें मेरा और बेबी का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या? इसका मतलब मैं तुम्हारे और बेबी के साथ रह सकता हूँ? हाँ, रह सकते हो। हाँ, सच में ते? हाँ, सच में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ते। हाँ। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से भी रहे मेरी सांसें। आई लव यू टू जंकुक। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें मनाता रहूंगा।